हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में जो समाचारों में चर्चा में रहे हैं। हम यहाँ पर इसको करंट क्विज के रूप में देखेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने करंट क्विज की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वो ये है कि जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो यहाँ पर जो शपथ ली है वो ली है उत्तराखंड राज्य के रूप में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के क्रम में यह इनका 11वां क्रम था। अगर हम बात करते हैं, अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो ये 10वें व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये खटीमा से 2 बार भाजपा के जो है विधायक रह चुके हैं, सन 2011 में और 2017 में। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इनकी जो उम्र है वो 45 साल के ये हैं। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व भर में नियुक्त 12 सलाहकारों में बोर्ड के किस एक भारतीय को बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो नियुक्त किए गए हैं वे हैं रणजीत सिंह देसाले। अगर हम बात करते हैं, ये सोलापुर के हैं और महाराष्ट्र के नव परिवर्तनशील प्राइमरी शिक्षक हैं जो है रणजीत सिंह दिसाले। और विश्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रारंभ ग्लोबल कोच प्रोग्राम के 12 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार के रूप में इनको बोर्ड में शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं विशेष क्या है इनके बारे में, तो 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। रणजीत सिंह दिसाले 2020 में इन्होंने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर जीता था। ग्लोबल टीचर प्राइज के रूप में उनको नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में मात्र 13 दिन के कार्यकाल हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश बने थे वो थे यहाँ पर न्यायमूर्ति संजय यादव जी। न्यायमूर्ति संजय यादव जी 13 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में अगर बात करते हैं तो 26 जून 2021 को न्यायमूर्ति मुनिवर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार जो है ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में केंद्र सरकार के ने किससे काउंसलर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया है आशीष चंदोरकर को। अगर हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में, तो बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक जो है साई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। इनको जो बनाया गया है आशीष जी को, और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के रूप में यहाँ पर रहेगा। 3 वर्ष में इस मिशन में पहली बार कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट ने किस देश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा हम जान लेते हैं इनके विशेष के बारे में। यहाँ पर यह इनका 13वां क्रम था नियुक्त होने का। इससे पूर्व जो है वो बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। सरकार का जो गठन है वो इजराइल की दक्षिणापंथी पार्टी न्यू राइट के नेता नेफ्ताली बेनेट और मध्यवर्ती दल देश अतीत के नेता याइर लाफिद ने यहाँ पर जो है समझौते के रूप में बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी ने। अगर हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, जो नए अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्र जी हैं, और जो पुराने अध्यक्ष थे इसके पूर्व अध्यक्ष वो थे HL दत्तू जी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और यह 70 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ये काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मई 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सुबोध कुमार जायसवाल इसके जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। अगर हम थोड़ा जानते हैं इस डिटेल के बारे में, तो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 2 वर्ष का कार्यकाल होगा और इसकी जो नियुक्ति होती है CBI की, वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत ये शक्ति प्राप्त करते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो समिति बनती है इसकी नियुक्ति के लिए, उसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसमें ये होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मई 2021 में मार्था कुम को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो वो नियुक्त की गई हैं केन्या में।
अगर हम जानते हैं पूर्व पद क्या था इनके पास, तो कोर्ट ऑफ अपील में ये न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं टी रविशंकर को यहाँ पर नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा वो सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। और यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर है वो शशिकांत दास जी हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शशिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन होंगे? टी रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पर बनाए गए हैं सुसी परेज किविन को यहाँ पर नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इनके बारे में, तो इससे पूर्व भारतीय मूल की जो अमेरिकी भव्या लाल 1 फरवरी 2021 को नासा की कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। यह प्रशासन के पहले 100 दिन के दौरान इस पद पर रही और भव्या लाल नासा में बजट और फाइनेंस पर सीनियर एडवाइजरी के तौर पर अपनी सेवाएं देती रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि 7 मई 2021 को किसने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? तो एन रंगास्वामी जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर हम थोड़ा जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, पुडुचेरी में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 33 यहाँ पर सीटें हैं। 30 उसमें निर्वाचित हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर मनोनीत की जाती हैं। यहाँ पर बात करते हैं इनकी पार्टी के बारे में, तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यहाँ पर पार्टी के जो हैं, और एन रंगा भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है। और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की जो सीटें हैं यहाँ पर 10 हैं, भाजपा की यहाँ पर 6 सीटें हैं और प्लस 3 मनोनीत सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 9 सीटें यहाँ पर भाजपा की हम मान सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर 2 सीटें आई हैं और निर्दलीय यहाँ पर 6 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे यहाँ पर सुशील चंद्रा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये 24वें क्रम के जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय हैं और जो प्रथम इनके सहायक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुकुमार सेन और प्रथम महिला सीईसी हैं वीएस रामादेवी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मई 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो संजय दत्त जी को यहाँ पर गोल्डन वीज़ा प्राप्त किया गया है यूएई का। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है डॉक्टर चिंतन वैष्णवी की। अगर हम बात करते हैं इनके जो है मिशन के बारे में, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के तहत यहाँ पर चलाया गया था। अगर बात करते हैं इसके पर्पज़ के बारे में, तो देश भर में नोवेशन और उद्यमशील परितंत्र की यहाँ पर स्थापना करनी है, उसको बढ़ावा देना है। और अभी तक अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा 650 जिलों में 7,259 यहाँ पर अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, 24 जुलाई 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो वो शपथ ली है एन वेंकट रमन ने यहाँ पर 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। थोड़ा जानते हैं इनके डिटेल के बारे में यहाँ पर। तो पद ग्रहण गई इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को। इनका जो कार्यकाल होगा वो 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक होगा। अगर हम जानते हैं तो ये में दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 17 फरवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। तो उसके बाद अब इनकी नियुक्ति हुई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है? तो नया जो महानिदेशक चुना गया है वो चुने गए हैं नागोजी ओंकोजा इवेला। तो WTO के नए महानिदेशक होंगे नागोजी ओंकुजा इवेला। अगर हम बात करते हैं WTO के बारे में, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और जो स्थान लिया था इसने GATT का स्थान लिया था, यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते, इससे पहले ही चला रहा था। और 1995 में यहाँ पर ये WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बना था। तो उसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान जो उसके मेंबर कंट्री हैं वो 164 मेंबर कंट्री यहाँ पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में US सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पर पद के लिए भारतीय अमेरिकी मूल की किस महिला के नाम की पुष्टि की है? तो वो की है वनीता गुप्ता के नाम पे।
भारतीय अमेरिकी जो है विनीता गुप्ता हैं, इनके एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया है। मतदान जो है इनके पक्ष में किया गया था, वो किया गया था 51 और विरोध में 49, यहाँ पर 49 मत इनके विरोध में पड़े थे। विशेष यहाँ पर यह है कि ये पहली अश्वेत महिला हैं जो भारतीय मूल की हैं और जो अमेरिकी न्याय मंत्रालय में इन्हें तीसरे सबसे बड़े पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ही भारतीय लघु उद्योग विकास के लिए एक अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं एस रमन को। अगर हम बात करते हैं सिडबी के बारे में तो इसका मुख्यालय है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये लघु उद्योगों के लिए यहाँ पर ऋण मुहैया कराती है। सिडबी जो है लघु उद्योगों के लिए ऋण मुहैया कराती है और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1990 में यहाँ पर की गई थी, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही किसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति के रूप में वाइस चांसलर यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया गया है संगीता श्रीवास्तव को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जनवरी 2021 में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म लाहौर में हुआ था। 9 जनवरी 2021 को न्यूयॉर्क में उनका निधन हुआ। और इनके अगर हम आत्मकथा के बारे में बात करते हैं तो फेस टू फेस इनकी आत्मकथा थी। और इनकी प्रसिद्ध जो बुक्स हैं वो है वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट, पार्ट्स ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी एंड हिज अपोलोस। तो ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं? तो आयशा अजीज़ भारत की यहाँ पर सबसे युवा पायलट हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 2011 में सबसे युवा छात्र पायलट के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया और अगले वर्ष रूस के सकोला एयरबेस पर MiG-29 जेट विमान उड़ाने का यहाँ पर इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करा। 2017 में इन्होंने वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया और 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह कारनामा किया। इनकी जो शिक्षा प्राप्त करी हुआ है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से इन्होंने विमानन की में स्नातक किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 69 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो इसकी जो विजेता हैं वो है एंड्रिया मेजा इसकी विजेता हैं। थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यह कुल प्रतियोगिता थी 69वीं और आयोजन स्थल जो था वो इसका फ्लोरिडा था, हॉलैंड में, हॉलीवुड फ्लोरिडा यहाँ पर USA में था। और प्रथम विजेता जो थी यहाँ पर एंड्रिया मेजे, प्रथम उपविजेता जूलिया गामा ब्राज़ील की, द्वितीय विजेता थी यहाँ पर जेनिका मासेटा और भारत का जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही थी वो कर रही थी एडेलिना कैस्टेलिनो। ये तृतीय उपविजेता यहाँ पर रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही अटलांटिक महासागर को अकेले नौका पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो बनी है जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक पार करने वाली, अकेली नौका को पार करने वाली यहाँ पर महिला बनी है। अगर हम इनकी यात्रा का विवरण यहाँ पर प्राप्त करते हैं तो 12 दिसंबर 2020 को उन्होंने अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पे कनारी द्वीप से नाव चलाकर शुरुआत की और कैरिबियाई द्वीप 20 फरवरी को ये पहुँची 2021 में एंटियोगा। तो इन्होंने कुल 30 दिन 3 घंटे और 48 दिन की यात्रा जो है यहाँ पर की समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही संपन्न राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की। इसका कार्य क्या है अगर हम देखते हैं तो सरकार को देश में नवाचार, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के संवर्धन हेतु एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए सुझाव देना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्यों की पहली विशेष सभा किस IAS का नया महानिदेशक चुना गया है? तो वह चुने गए हैं अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना के बारे में तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 2015 में की गई थी, 30 नवंबर 2015 में। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम भारत में है और वर्तमान देशों की संख्या यहाँ पर इसकी 80 हो गई है 1 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस भारतवंशी को चीन में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए सिद्धार्थ चटर्जी को नियुक्त किया गया। अगर हम देखते हैं इसके डिटेल में इसके बारे में तो ये इससे पूर्व केन्या के UN रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। यह नामित प्रतिनिधि होते हैं और सीधे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट करते हैं, तो इनकी एक खासियत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में पंकज मित्तल ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर शपथ ली? तो उन्होंने शपथ ली है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रूप में।
इनका जो नाम है वो है पंकज मित्तल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अक्टूबर सन 2020 में भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थी? तो वो डिजाइनर थी और भानु अथैया को जो यहाँ पर ऑस्कर मिला था वो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो बायोपिक आई थी 1983 में, इन्होंने यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उनको यहाँ पर यह ऑस्कर मिला था और इन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी यहाँ पर जीते थे और इनकी आत्मकथा है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पी.डी. बागले। अगर हम बात करते हैं ट्राई की स्थापना के बारे में, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1997 में की गई थी और विशेष यह कि यह देश में दूरसंचार क्षेत्र के नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सितंबर 2020 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं राजेश खुल्लर जी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका यह कार्यकाल कुल 3 वर्ष का होगा और अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, तो वर्तमान में जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड आर मालपास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सितंबर 2020 में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रेसिडेंट और FTII की गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं शेखर कपूर को। इसकी जो नियुक्ति करता है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। उनकी जो कार्यकाल रहेगा वो 3 मार्च यहाँ पर 2023 तक रहेगा। अगर हम बात करते हैं FTII के बारे में, तो यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। और अगर हम बात करते हैं शेखर कपूर के बारे में, तो मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडेड क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों में इन्होंने यहाँ पर निदेशक के तौर पर कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही भारत की सबसे युवा महापौर किसे बनाया गया है? तो युवा महापौर बनाया गया है आर्य राजेंद्रन को और चर्चा में यह इसलिए थी क्योंकि यह देश की सबसे युवा महापौर बनी है। मात्र 21 वर्ष में इन्होंने यहाँ पर महापौर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बनाया गया है ग्रेग बारगेल को। ICIC के नए जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बारगेल हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। द्वितीय स्थान पर रहे जो वो रहे यहाँ पर इमरान ख्वाजा। जीत का जो अनुपात था वो 11-5 से इन्होंने यहाँ पर ये जीत दर्ज की है। ICIC के जो पूर्व चेयरमैन थे वो थे शशांक मनोहर जो भारत से थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अक्टूबर 2020 में किस भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं SBI के बारे में, तो जो उसकी स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था इस बारे में। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी से निधन हो गया और वे इनमें से कौन सा कथन में सही नहीं है? सही है, सॉरी। रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना की। और हमारे पास जो दूसरा कथन है वो है कि रामविलास पासवान राज्यसभा के कभी सदस्य नहीं रहे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न, जो हमारा पहला कथन है वो सही है। हम बात करते हैं इनकी संबंधित पार्टी के बारे में, तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी 2000 में और लोकसभा में कुल चयन इनका 9 बार हुआ है। यहाँ पर प्रथम बार जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो 1970 में बने थे हाजीपुर सीट से। तो ये था महत्वपूर्ण रामविलास पासवान जी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही स्पेशलिस्ट लिंगदोहो लेग्रीन का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो राज्य है वो है मेघालय से। मेघालय से यह संबंधित है। अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर देखते हैं तो मेघालय में यूरेनियम खनन विरोधी आंदोलन के लिए ये जो है प्रख्यात रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर जस्टिस के उषा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी? तो वो केरल राज्य की यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का पद पर उन्होंने सुशोभित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो नियुक्त किए गए थे विशाल बी शर्मा जी को। और अगर हम बात करें यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, 1945 में उन्होंने स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम इसकी पूरी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर विजयलक्ष्मी रमन का निधन हो गया। वह किस वर्ष भारतीय सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुई थी?
तो वो शामिल हुई थी 1955 में। इनका जो निधन हुआ वो बेंगलोर में हुआ है और पदक इन्होंने विशिष्ट सेवा के तहत यहाँ पर पदक भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अकित्तम अच्युतन नपुदरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि थे? तो वे मलयालम भाषा के कवि थे यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में तो पद्मश्री भी इनको यहाँ पर मिला हुआ था 2017 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर यही इनके लिए महत्वपूर्ण था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नवंबर 2020 को किसे भारत के एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई? तो शपथ दिलाई गई थी यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को। नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा और राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नवंबर 2020 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त YK सिन्हा के 3 नए केंद्रीय सूचना आयुक्तों की शपथ दिलाई गई। निम्नलिखित में से कौन नए सूचना आयुक्त में शामिल नहीं है? तो शामिल जो नहीं है वो हैं राजीव दलाल। राजीव दलाल यहाँ पर शामिल नहीं हैं। तो जानते हैं इनके डिटेल में इनके बारे में। तो जो शामिल हैं उनकी बात करते हैं। हीरालाल समरिया, सरोज पुन्हानी और उदय महरूकर। यहाँ पर ये 3 व्यक्ति यहाँ पर जिनको शपथ मिलाई गई नई सूचना आयुक्त की। योजना जो स्थल रहा वो रहा केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की जो हमारे पास अक्टूबर 2020 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जे वेंकटरामू को कितने अवधि के लिए इंडियन पोस्ट बैंक के प्रबंधक के निदेशक के पद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर 3 वर्ष के लिए। तो डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो जो नियुक्ति की जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा। और यहाँ पर हम बात करते हैं विशेष क्या है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो औपचारिक शुभारंभ किया गया था वो 1 सितंबर 2018 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो ये था महत्वपूर्ण इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में तो यहाँ पर हमने चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम एक अलग टॉपिक आपके पास लेके आएंगे करंट अफेयर के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी करंट अफेयर की। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।